रिकॉर्डिंग आपके ऊपर। जी। हम देख रहे थे हार्मोन्स को। 7 हार्मोन हमने देख लिए थे। 8वां हार्मोन है जी रिप्रोडक्शन का, एंड्रोजन्स। ये देखें जी, एंड्रोजन है क्या? बेसिकली नेचुरली अकरिंग एंड्रोजन्स आर 19 कार्बन। 19 कार्बन होते हैं। ये कार्बन की जहां जहां तजाद लिखी है याद रखिएगा। 19 कार्बन स्टीराइड हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ मस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक। मेल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एंड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। मेन एंड्रोजन्स कौन कौन सी हैं? हम तो ज्यादा टेस्टोस्टेरोन का नाम ही सुनते हैं, लेकिन बाकी भी देख लीजिए। टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्टेनिडाइन, ट्राई हाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन, DHEA, और 5 एंड्रोस्टेनिडाइल। ये 4 तरह के मेन एंड्रोजन हैं, जिनमें से टेस्टोस्टेरोन जो है वो प्राइमरी इंपॉर्टेंस का हार्मोन है। ठीक है। टेस्टोस्टेरोन के बारे में देखिएगा। टेस्टोस्टेरोन इज कन्वर्टेड इनटू 5A डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जिसको 5A-DHT कहते हैं, विच इज द मेटाबोलाइट ऑफ टेस्टोस्टेरोन। दिस 5A-DHT इज नीडेड बाय प्रोस्टेट ग्लैंड, पीनस एंड स्क्रोटम। ठीक है। बेसिकली इसमें उसने बताया कि एंड्रोजन जो होते हैं वो स्टीराइड हार्मोन है। मेल मस्कुलिनिटी जो है उसको कंट्रोल करते हैं। एंड्रोजन जो होते हैं वो 4 टाइप के हैं: टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्टेनिडियोन, डाईहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन, DHEA, या फिर 5 एंड्रोस्टेनिडियोन। ये 4 टाइप के एक दफा बस नजर से गुजार लीजिएगा। आगे उसने बताया कि टेस्टोस्टेरोन जो है इनमें से मेन इंपॉर्टेंस का हार्मोन है, और टेस्टोस्टेरोन की कन्वर्जन और उस पर बॉडी का उसने बताया कि कैसे एक्ट करता है। कि ये जो टेस्टोस्टेरोन है वो कन्वर्ट होता है बेसिकली 5A डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, 5A-DHT। और ये आमतौर पे नीडेड होता है प्रोस्टेट ग्लैंड को, पीनस को, स्क्रोटम को। मेजर ये हार्मोन रिक्वायर्ड। अब इसके फंक्शन देख लेते हैं। डिफरेंट फीटस में क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहले बच्चे में, इट डिफरेंशिएट्स द ब्रेन ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट, स्पेशली हाइपोथैलेमस एंड स्पाइनल कॉर्ड। कि ये डिफरेंशिएशन करता है ब्रेन की फीटल डेवलपमेंट के दौरान, हाइपोथैलेमस और स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद इट स्टिमुलेट्स डिफरेंशिएशन ऑफ वुल्फियन डक्ट। वुल्फियन डक्ट क्या होती है? मेल ट्यूबुलर डक्ट होती है जो डेवलप होती है। आपको पता है कि एम्ब्रियो, जिस वक्त एम्ब्रियो बन रहा होता है उसके अंदर जो डिफरेंशिएशन हो रही होती है, तो 2 तरह की डक्ट होती हैं, एक वुल्फियन डक्ट और दूसरी मुलेरियन डक्ट। मुलेरियन डक्ट जो होती है वो फीमेल डिसाइड करती है कि फीमेल बनने लगी है, और जो वुल्फियन डक्ट होती है वो डिसाइड करती है कि मेल बनने लगा है। तो ये बेसिकली डिफरेंशिएट करता है जो एंड्रोजन जो फीटस के अंदर। अब आगे इसका फंक्शन मेन देख लेते हैं कि प्यूबर्टी में इसका क्या फंक्शन है और अडल्टहुड में इसका क्या फंक्शन है। जब प्यूबर्टी हो रही होती है, जवानी आ रही होती है, उस वक्त क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन काजेस प्यूबर्टल ग्रोथ ऑफ मेल जेनिटल ऑर्गन, के ग्रोथ होती है मेल जेनिटल ऑर्गन की। नंबर 2, इट इज काजेस हाइपरट्रॉफी ऑफ वोकल कॉर्ड, वॉइस ऑफ मेल चेंजेस एज प्यूबर्टी। आपको पता है मेल की आवाज प्यूबर्टी में आके भारी होना शुरू होती है, तो वो इसी की वजह से होती है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है डिफरेंट एरियाज में, आर्मपिट्स वगैरह में, वो भी इसकी वजह से होती है। फिर जो है ग्रोथ शुरू हो जाती है स्केलेटल मसल्स की, खास तौर पे जो शोल्डर के मसल्स होते हैं वो भी इसी के अंडर होती है। और इन इट एनहांसेस स्पर्मेटोजेनेसिस। जो स्पर्मेटोजेनेसिस का अमल है, स्पर्म बनने का अमल है, उसकी जो मैच्योरेशन का अमल है स्पर्म की, वो भी यही करता है। ठीक है। ये फंक्शन हो गए कुछ प्यूबर्टी के अंदर किसके जी? टेस्टोस्टेरोन। अडल्ट्स में देख लेते हैं, फुल जो अडल्ट होते हैं उसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं। इट मेंटेन्स द सेक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ असेसरी सेक्स ग्लैंड्स। ये जो है असेसरी सेक्स ग्लैंड जो होते हैं, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड वगैरह हो गए, उनकी जो सेक्रेटरी एक्टिविटी है, सक्रीशंस है, उसको मेंटेन करता है। बाल्डनेस, गंजापन जो मेल्स में आता है वो ज्यादा, मतलब जिसमें बाल्डनेस है उसमें ज्यादा टेस्टोस्टेरोन होगा। इट मेंटेन्स द लिबिडो। लिबिडो को, ये जो है लिबिडो होती है सेक्सुअल डिजायर, उसको मेंटेन करता है। इसके अलावा ये आरबीसीज की सिंथेसिस को भी मेंटेन रखता है, और यही वजह है कि मेल में जो ज्यादा होते हैं, 10 से 15% आरबीसी फीमेल की निस्बत। जब भी वो आप देखते होंगे रिपोर्ट जो होती है आरबीसी की रिपोर्ट या हीमोग्लोबिन की,
मेल का हमेशा उसमें नॉर्मल ज्यादा होता है, तो वो किस वजह से होता है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से। ठीक है, ये मेल के अंदर कुछ उसके फंक्शंस आ गए। दोबारा से मेल में अडल्ट के फंक्शन दोबारा देख लेते हैं। एक तो असेसरी सेक्स ग्लैंड, जो ग्लैंड होते हैं जो स्पर्म्स के साथ ऐड करते हैं सेमिनल सक्रीशंस को, उनकी सक्रीशंस को ये बढ़ाता है प्रोस्टेट ग्लैंड, जस्ट लाइक बाल्डनेस को, गंजेपन को फेवर करता है। इट मेंटेन्स द लिबिडो, सेक्सुअल डिजायर को मेंटेन करता है। इट फेवर्स द आरबीसी सिंथेसिस, रेड ब्लड सेल्स की सिंथेसिस को भी ये फेवर करता है। यही वजह है कि मेल में 10 से 15% आरबीसी ज्यादा होते हैं फीमेल से। ठीक हो गया जी। इसके कुछ क्लिनिकल यूजेस देख लीजिएगा मार्केट में जो अवेलेबल है और उसके लिए इस्तेमाल होता है। पहला यूज, इट इज यूज टू एंड्रोजिनाइज द इनफर्टाइल काउ so that they have the male characteristic, and with the help of them heat detection of other animals could be made possible। ये एंड्रोजनाइज करता है इनफर्टाइल काउ को, जो काउ मतलब बच्चे नहीं प्रोड्यूस कर पाती प्रॉपरली, तो उनको ये इसका टीका लगा दिया जाता है ताकि वो एंड्रोजन, वो मेल वाला करेक्टर शो करें और हीट डिटेक्शन पॉसिबल हो जाए। ठीक है, ये हीट डिटेक्शन के अंदर भी हमने देखा था एंड्रोजनाइज काउस का लफ्ज। इट इज यूज टू डिसेंड द टेस्टिस इन स्क्रोटम इफ नॉट डिसेंडेड। अगर किसी एनिमल में जो है पेट में रह गए हैं, पेट में टेस्टिस का रह जाना उसको क्या कहते हैं? अगर किसी एनिमल के पेट में रह गए हैं टेस्टिस, आपको मैंने बताया था कुछ एनिमल्स में रह जाते हैं, ये मैंने आपको बताया था लेक्चर एम्ब्रियो वाले में, जिसमें हम टेराट्रोलॉजी देखी थी, डिफेक्ट्स देखे थे। तो ये डिसेंड करता है टेस्टिस को दोबारा स्क्रोटम में। ठीक है जी, क्रिप्टोपिट। और इट और फंक्शन इसका देखिएगा, इट इज यूज्ड टू इम्प्रूव द डिबिलिटेटिंग इफेक्ट ऑफ कॉस्टली एनिमल्स। ये आपको पता है कि मतलब एज ए स्टीराइड हार्मोन है, स्टीराइड के तौर पे भी यूज होता है मसल्स की ग्रोथ के लिए। जो कमजोर एनिमल है उनको लगाया जाता है ताकि इनके मसल्स वगैरह भी मजबूत हों। और ये देखिए, सर्टेन एंड्रोजेंस हैव बीन डेवलप्ड व्हिच हैव मोर एनाबॉलिक इफेक्ट देन सेक्सुअल इफेक्ट। कुछ प्रिपरेशंस तैयार की जाती हैं मार्केट में, उनका सेक्सुअल इफेक्ट कम होता है और एनाबॉलिक इफेक्ट ज्यादा होता है। एनाबॉलिक क्या होता है भला? मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म की दो टाइप होती हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म होता है किसी चीज का बनना, कैटाबॉलिज्म होता है किसी चीज का टूटना। तो एनाबॉलिक इफेक्ट बॉडी का बनना, मसल्स का बनना, उस चीज के लिए यूज किया जाता है। आपको पता है बॉडी बिल्डर्स में भी स्टीरॉयड हार्मोन यूज किए जाते हैं, वो स्पेसिफिकली सिंथेसाइज किए जाते हैं और उनमें इफेक्ट ऐसा डाला जाता है कि वो सेक्सुअल इफेक्ट कम दिखाते हैं और एनाबॉलिक इफेक्ट ज्यादा दिखाते हैं। आगे आइएगा, 2 मिनट, ये क्या 8 के बाद डायरेक्ट 10। ठीक है, ये नंबरिंग का मेरे से हुआ है। 9 हार्मोन हमने देखे हैं, ये 9th हार्मोन। हार्मोन नंबर 9 है प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, पीजीएफ अल्फा पे हम सकते हैं, मशहूर। पहला पॉइंट देखिएगा प्रोस्टाग्लैंडिन में, प्रोस्टाग्लैंडिन आर हार्मोन लाइक केमिकल्स occurring naturally in all mammals. These are not secreted by the glands but are secreted by the cells scattered throughout the body। कि पीजी, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं, ये पूरी बॉडी में पाई जाती हैं। ये कोई एक ग्लैंड स्पेसिफिकली प्रोड्यूस नहीं करता, ये पूरी बॉडी ही प्रोड्यूस करती है, बॉडी के सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। इसका जो प्रीकर्सर होता है वो होता है आर्किडोनिक एसिड, अरेकिडोनिक एसिड कहते हैं कि पता नहीं आर्किडोनिक एसिड कहते हैं। ये देखिएगा, these are derivative of fatty acid mainly arachidonic acid। arachidonic acid है क्या चीज? arachidonic acid is a 20 carbon polyunsaturated essential fatty acid that has cyclopentane ring in its structure। ये हमारी बॉडी के सेल्स में एक मौजूद होता है केमिकल, उसका नाम होता है arachidonic acid। अरेकिडोनिक एसिड प्रीकर्सर है प्रोस्टाग्लैंडिन का। अरेकिडोनिक एसिड चेंज होता है प्रोस्टाग्लैंडिन में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, अक्सर रिपीट हो जाता है ये। ठीक है, और अरेकिडोनिक एसिड बेसिकली क्या चीज है वो बताता है, ये 20 कार्बन का स्ट्रक्चर है और इसके अंदर साइक्लोपेंटेन रिंग है इसके स्ट्रक्चर में, ये इसकी स्पेसिफिक एक जो है खासियत है। आगे चलिएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर नॉट स्टोर्ड इन द सेल्स। ये किसी सेल में स्टोर्ड नहीं होते,
बट व्हेन फिजिकल और केमिकल और हार्मोनल स्टिमुलाई कम, लेकिन जब कोई स्टिमुलाई आता है, फिजिकल हो, केमिकल हो, हार्मोनल हो, दे आर स्क्रीटेड इन मैनी बॉडी पार्ट्स, ये बॉडी के उस हिस्से में स्क्रीट हो जाते हैं। लेक्चर के शुरू में जैसे मैंने बताया था कि प्रोस्टाग्लैंडिन कहीं पे इंजरी वगैरह होती है तो ये वहां पे भी स्क्रीट होते हैं सेल्स की मदद से, और वहां पे ये वैजो कंस्ट्रिक्शन करते हैं। वैसे जो स्पेसिफिकली ये प्रोस्टाग्लैंडिन फिर आपको पता है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए भी स्क्रीट होते हैं, तो इसको यूट्रस स्क्रीट करती है तब। ठीक है, अगला देखिएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन आर इन्वॉल्वड इन इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, गैस्ट्रिक सेक्रीशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड क्लॉटिंग एंड अदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। वो बता रहा है कि इसके बहुत सारे, क्योंकि पूरी बॉडी में तो फैला हुआ है प्रोस्टाग्लैंडिन, हर सेल तो इसको प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में जहाँ पे चोट वगैरह लगती है, गैस्ट्रिक सेक्रीशंस में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ब्लड की क्लॉटिंग में और रिप्रोडक्टिव फंक्शन में, इसके ये सारे सिस्टम्स के अंदर फंक्शन है, ऑलराउंडर है ये। ठीक है जी, और इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, पीजी अल्फा, पीजीबी, पीजीई, पीजीएफ, और ये डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट स्पीशीज में अदा करती है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके बारे में हम पढ़ते हैं वो पीजी अल्फा के बारे में पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन के हवाले से। ठीक है, फंक्शंस देखते हैं इसके। इट एक्ट्स एज द ल्यूटोट्रॉपिक हार्मोन। क्या मकसद इस बात का, क्योंकि ये जो अपना सीएल को रिग्रेस करता है ना, कार्पस ल्यूटियम को, ये रिग्रेस करता है। अगर तो प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं होनी तो इसने कार्पस ल्यूटियम को रिग्रेस करना है ताकि अगला साइकिल जो दोबारा से ईस्ट्रस का है वो स्टार्ट हो। तो एक्ट्स एज ए ल्यूटोट्रॉपिक हार्मोन, इस बात का ये मतलब है। और काजेस स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शंस और स्मूथ मसल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक, कंट्रैक्शंस करता है ताकि प्रेगनेंसी ना रहे, टर्मिनेट हो जाए, क्योंकि है ही नहीं प्रेगनेंसी बल्कि टर्मिनेट इसने क्या करता है। PGF2 alpha is most important PG in female because it determines the length of estrous cycle. ये estrous cycle की length को determine करता है। In female, PGF2 alpha is secreted by the endometrium, myometrium, fetoplacental unit and Graafian follicle. फीमेल के अंदर इसके 4 सोर्स हैं जिसमें एंडोमेट्रियम सबसे अहम है, मायोमेट्रियम भी इसको प्रोड्यूस करता है, फीटोप्लेसेंटल यूनिट, प्लेसेंटोम जो है वो भी प्रोड्यूस करते हैं, और ग्राफियन फोलिकल भी इसको प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन मेन इसको जो प्रोड्यूस करता है वो एंड्रोमेट्रियम करता है फीमेल के अंदर। अगला पॉइंट वही, PGF2 अल्फा रिग्रेसिस द सीएल, कार्पस ल्यूटियम को ये जो है रिग्रेस करता है। अगर हमने किसी का शॉर्ट करना है स्ट्रेस साइकिल तो क्या कर सकते हैं हम, वी कैन शॉर्टन द स्ट्रेस साइकिल लेंथ बाय इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ PGF2 अल्फा व्हिच किल्स द कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, PGF2 अल्फा डज नॉट कम इन द जनरल सर्कुलेशन, PGFM is the metabolite of PGF2 alpha which comes in general circulation। ये देखें जी, वही कुछ बातें रिपीट की हुई हैं कि ईस्टर साइकिल को अगर आपने शॉर्टन करना है, क्योंकि ये तो ईस्टर साइकिल के खिलाफ है, ये तो अगला स्टार्ट करवाने की पीछे होता है। PGF2 अल्फा कार्पस ल्यूटियम को रिग्रेस करता है ना, और PGF2 अल्फा जो है वो आमतौर पे जनरल सर्कुलेशन में नहीं होता। जनरल सर्कुलेशन में जो होता है वो कौन सा होता है, PGFM। ठीक है, जनरल सर्कुलेशन में आमतौर पे PGF2 अल्फा नहीं होता। PGF2 अल्फा बेसिकली जो है वो रिप्रोडक्शन के अंदर इसका ज्यादा रोल है, और जो आमतौर पे जनरल सर्कुलेशन में होता है वो होता है PGFM। ठीक है, और मायोमेट्रियल सेल जो है ग्राफियन फोलिकल में वो भी कंट्रैक्ट होते हैं PGF2 अल्फा से। ये इसके डिफरेंट फंक्शंस हो गए PGF2 अल्फा के, सारे रिलेटेड घूम फिरा के आना इसने CL को रिग्रेस करने की तरफ किया है, जहां मर्जी से ये घूम के आ जाए। ठीक है, यूजेस इसके देख लीजिएगा, मेडिकली जो इसके यूजेस होते हैं, अबॉर्टिफिकेंट है, टर्मिनेट करने के लिए प्रेगनेंसी को। ठीक है, प्रेगनेंसी को जहरी बात है टर्मिनेट करेगा, कार्बन को रेग्रेस कर देगा, कंट्रैक्शन जो है यूट्रस की बढ़ा देगा, तो प्रेगनेंसी तो टर्मिनेट होगी इसकी वजह से। और यूज फॉर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हीट, सिंक्रोनाइजेशन का मैंने आपको भी पहले भी बताया कि सारे एनिमल्स को एक ही टाइम पे हीट के अंदर लेके आना है, तो ईस्टर साइकिल को पहले ये खत्म करता है, फिर उसके अंदर हम डिफरेंट और हार्मोनल इंजेक्शन लगाते हैं। पूरा एक प्रोटोकॉल होता है जिसको हम फॉलो करते हैं, और सारे एनिमल फिर एक ही टाइम पे हीट में आते हैं, और फिर आसानी रह जाती है उनको जो है इंसेमिनेट करने में। एक ही दफा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाले को बुलवाओ,
और सारे एनिमल्स को आप जो है वो इंसेमिनेट करवा सकते हैं। और पार्चुरेशन के बाद किस लिए यूज होता है? रिमूवल ऑफ पैथोलॉजिकल कंटेंट फ्रॉम द यूट्रस इन द केस ऑफ पायोमेट्रा। पायोमेट्रा के केस में पस आ गई है, पार्चुरेशन के बाद कोई डेब्रीज रह गई हैं यूट्रस के अंदर, तब ये यूज होता है। क्यों यूज होता है? क्योंकि ये यूट्राइन कंट्रैक्शंस करवाएगा, उसकी मदद से ये जो चीजें हैं ये बाहर आएंगी। इसके अलावा ये जो है इसकी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं, वो भी ये एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी अपनी यूज करता है। इसलिए PGF2 अल्फा ये जो है बेसिकली इसके तीन यूज हो गए, ठीक है, मेजर तीन। अबॉर्टिफिकेंट, अबॉर्शन के लिए, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हीट के लिए, और आफ्टर पार्चुएशन रिमूवल ऑफ पैथोलॉजिकल फ्रॉम यूट्रस। ये इसके मेन तीन फंक्शन हो गए। ये हमने आज हार्मोन पढ़ लिए जो हैं जी, रिप्रोडक्शन के मेन जो हार्मोन है, इंपॉर्टेंट हार्मोन है, वो हमारे सारे हो गए। ठीक है जी, टाइम भी काफी